नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में, दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल सेंसेक्स की एक्सपायरी होने वाली है, किस लेवल पे होगी और आज रात फेड का अनाउंसमेंट आएगा रिगार्डिंग द इंटरेस्ट रेट कि क्या इंटरेस्ट रेट घटाए जाएंगे या फिर उन पर रोक लगेगी। मेरे को लग रहा था कि शायद कल है, बट वो आज डिसीजन है, तो कल हमारा मार्केट क्या कर सकता है, एक गैप अप या गैप डाउन से शुरुआत कर सकता है। ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम करेंटली ग्लोबल मार्केट देखें तो ग्लोबल मार्केट बिल्कुल फ्लैट से कामकाज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि इवेंट है और इवेंट से पहले ग्लोबल मार्केट में कोई ज़्यादा बाइंग दिख नहीं रही है, ठीक है ना। सिर्फ क्रिप्टो में हम कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत बाइंग है, बिटकॉइन वगैरह और इथेरियम वगैरह में काफ़ी अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है। हो सकता है ये एक्सपेक्ट किया जा रहा हो कि रेट कट हो सकता है, तो अगर रेट कट होता है तो चांसेस वेरी हाई कि यूएस मार्केट में भी थोड़ी बहुत रैली बन सकती है, ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा, ठीक है। अब कल क्योंकि आज रात इवेंट है तो कल हम कहीं पे भी खुलेंगे, तो उसकी वजह से क्या है कि एग्जैक्टली कल की एनालिसिस करना थोड़ा सा मुश्किल है। मैं आपको अगले 4-5 दिन क्या मार्केट कर सकता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। सबसे पहली चीज़ है, लास्ट 2 वीक से मैं आपको कंटिन्यू बोल रहा हूँ कि मार्केट नीचे जा सकता है, तो आप उसको कैसे कैप्चर करोगे, आप एट द मनी की पुट लेके बैठ के कैप्चर करोगे या कॉल सेल करके कैप्चर करोगे, इट्स योर चॉइस। आप 1000 पॉइंट तक ईजिली कमा सकते हो बैंक निफ्टी के अंदर, और अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में आप करीब 300 से 400 पॉइंट कमा सकते हो, ऑप्शन बाइंग में भी और ऑप्शन सेलिंग में भी। तो उसमें क्या है, कुछ लोगों को स्टिल कन्फ्यूज़न हो रहा है कि हम कैसे वो कमा सकते हैं। तो देखो, मैं आपको नॉर्मली मैं देखो पोजीशंस वगैरह दिखाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है कि थोड़ा-सा मतलब कह सकते हैं एक अननेसेसरी का शो ऑफ होता है, तो वो सारी चीज़ें मैं करना पसंद नहीं करता हूँ बिल्कुल भी। तो मैं आपको एक छोटी-सी पोजीशन दिखा रहा हूँ, उस पोजीशन के बेसिस पे, क्योंकि मैंने उसका प्रॉफ़िट बुक कर लिया है, अब उसमें कोई भी वो नहीं है। मैं आपको थोड़ा-सा आइडिया देना चाहता हूँ कि वो कैसे आप 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी में और निफ्टी के अंदर कैसे 300-400 पॉइंट कमा सकते हो, उसका आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ। फिर सिर्फ़ आइडिया की तरह से इसको समझिएगा, ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा कि ये मैंने एग्ज़ैक्टली बोल दिया है। सिर्फ़ आइडिया की तरह इसको लीजिएगा ध्यान में, ठीक है? तो एक छोटी-सी पोज़ीशन है, सिर्फ़ 1-1 लॉट की थी, ज़्यादा नहीं थी, सिर्फ़ 1-1 लॉट थी। बैंक निफ्टी में 2 लॉट थे, निफ्टी में 1 लॉट था, ठीक है? वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऑलरेडी मैं इसमें प्रॉफ़िट बुक कर चुका हूँ, ठीक है? अगर आप यहाँ पे, क्योंकि सेलिंग प्राइस यहाँ से हट गया है, तो यहाँ पे अब वो चीज़ नहीं दिख सकती। बट मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आप करेंटली देखो यहाँ पे जनवरी की 26,000 की कॉल आपको दिख रहा है, करीब 26,370 का मैंने इसमें प्रॉफ़िट बुक किया है, जो कि मैंने ₹810 पे सेल करी थी। तो समझ रहे हैं? यानी ये जो ऑप्शंस थे ये मैंने सेल किए थे। कहाँ पे सेल किए थे? 810। अगर चार्ट पे अगर ये होता है तो मैं आपको, नहीं, चार्ट पे भी नहीं है। तो आज मैंने ये इसको कवर किया है। क्यों कवर किया, उसके पीछे का भी रीज़न मैं आपको बताऊँगा। देख सकते हो आप 3:23 पे ये मैंने कवर कर लिए, और जो हेजेस थे उनको भी मैंने यहाँ पे हेजेस को भी काटा है और प्लस मैंने इनको कवर किया है। क्यों कवर किया है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है? ऑलमोस्ट ये आधी हो गई तब मैंने इसको बुक किया है, और ये 60,000 की कॉल भी करीब मैंने ₹1170 पे सेल करी थी, तो ये भी ऑलमोस्ट 500 पॉइंट के आसपास गिर गई है। और ये मैंने ₹1960 पे करी थी, जिसमें 600 साढ़े 600 पॉइंट यहाँ पे, यानी अगर आप इन दोनों का टोटल करोगे तो करीब-करीब आपका 33,000 का प्रॉफ़िट होता है, जो कि मैंने आपको बोला ना 1000 पॉइंट आप कमा सकते हो। तो 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी में मेरे को मिल चुके हैं, और निफ्टी की बात करें तो 400 पॉइंट मेरे को निफ्टी में मिल चुके हैं। इसके बाद इनका जो डिके होगा वो बहुत धीरे-धीरे होगा, क्योंकि मैंने ऑप्शन सेल कर रखे हैं, ठीक है? तो इसमें क्या होगा, मार्केट रिकवर करेगा तो मेरा प्रॉफ़िट भी यहाँ पे घटेगा। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे बुक कर लिया। मैं इसको दोबारा सेल करूँगा, वो कब करूँगा वो मैं अभी आपको चार्ट पे एक्सप्लेन कर दूँगा, और उसके अगेंस्ट मैं ऑप्शन बाय भी करूँगा, वो कब करूँगा वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा अभी, ठीक है? तो इस तरीके से आप कैप्चर कर सकते हो ये मतलब मूवमेंट इस तरीके से, क्योंकि इस अकाउंट में जो टोटल मैं कोलेटरल यूज़ करता हूँ, क्योंकि मैंने कोलेटरल दिया हुआ है, तो उस कोलेटरल के अगेंस्ट मैं सिर्फ इतने ही 3 या 4 लॉट ही सेल कर सकता हूँ, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में मार्जिन ज़्यादा लगता है। मेरे अनदर अकाउंट में उसमें थोड़ी-सी क्वांटिटी ज़्यादा है सेलिंग की, तो मैंने वहाँ पे भी कुछ क्वांटिटी बुक करी है, क्योंकि अगर मैं प्रॉफिट बुक नहीं करूँगा और मार्केट अगर रिकवर कर जाएगा तो ये प्रॉफिट डाइल्यूट हो जाएगा, तो मेरे को ऊपर दोबारा से बेचने का मौका नहीं मिलेगा, इसीलिए मैंने इसको बुक कर लिया है। अब दोबारा मैं कब सेल करूँगा वो मैं आपको अब चार्ट पे एक्सप्लेन करता हूँ, और आगे चल के मार्केट क्या कर सकता है उसको भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है?
कल क्या होगा, कल का फ़िलहाल मेरे को कोई अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि इवेंट है, इवेंट की वजह से मार्केट कहीं पे भी खुल सकता है। लेकिन अगर नीचे खुलता है 84,000 के आस-पास खुलता है, तो मैं थोड़ा-सा बाइंग के बारे में सोच सकता हूँ। क्यों सोचूँगा उसको भी मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है? सबसे पहली चीज़ आती है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट मैं आपको लास्ट 3 वीक से आपको समझा रहा हूँ कि जो बैंक निफ्टी है, ये अपने एक ईयरली रेजिस्टेंस के आसपास है। मतलब ऐसा चार्ट जो बहुत लंबे समय से मार्केट फॉलो कर रहा है, स्पेशली बैंक निफ्टी, ठीक है? ये आपका कोरोना का क्रैश था और उसके बाद मार्केट बैंक निफ्टी ने लो बनाया। अब आप देख रहे हो यहाँ पे कि ये मैंने आपको मल्टीपल टाइम पिछले ऑलमोस्ट 3 वीक से आपको मैं समझा रहा हूँ, ठीक है? कि यहाँ से ये धीरे-धीरे नीचे की तरफ जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। तो टॉप से अगर आप देखोगे तो 60,000 से ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट ये गिर गया। 1000 पॉइंट गिर गया, मैंने 1000 पॉइंट अपने प्रॉफ़िट बुक कर लिया है, ठीक है? कहाँ तक जा सकता है? मेरा एक्सपेक्टेशंस ये है कि ईज़िली ये 57,000 तक तो जा सकता है, नहीं तो 58,000 तक जा सकता है। मतलब मैंने 1000 पॉइंट कमा लिए, अगर 58,000 जाएगा तो मेरे को और 1000 पॉइंट मिल सकते हैं। वो जब बाउंस आएगा मैं दोबारा से ऑप्शन सेल करके उनको कमा सकता हूँ। बट फिलहाल मैंने 1000 पॉइंट यहाँ पे बैंक निफ्टी में कमा लिए। निफ्टी कितना गिरा है आप टॉप से देख सकते हो, तो करीब-करीब यहाँ से 26,300 से गिरा है और लो अभी कितना बना है 25,700 के करीब का। तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो 600 पॉइंट निफ्टी गिरा है, तो 600 पॉइंट में अगर मैं फ्यूचर शॉर्ट करता तब भी मेरे को करीब 500 साढ़े 500 पॉइंट मिलते, तो मैंने ऑप्शन सेल करके 400 पॉइंट उसमें कमा लिए। यानी अभी तक मैं मार्केट के साथ बना हुआ हूँ और अपना प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ, ठीक है? अब ओवरऑल सिचुएशन आती है कि अब अगर आपको मार्केट को देखना है तो किस नज़रिए से देखोगे, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है? देखो, ये निफ्टी का ऑलमोस्ट आधे घंटे का चार्ट है। अब अगर आप मार्केट को एक लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो मार्केट ने लिक्विडिटी कहाँ-कहाँ क्रिएट कर रखी है, वो आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है? जैसे कि अगर मैं बात करूँ, अपर साइड पे मार्केट ने इस लेवल पे लिक्विडिटी क्रिएट कर रखी है जो कि है 26,050 का लेवल। इसके ऊपर जो लेवल है वो है आपका 26,200, ठीक है? इसके ऊपर निकल पाएगा ये फ़िलहाल चांसेस बहुत कम दिख रहे हैं, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, प्राइस एक्शन को चेंज करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ से मार्केट ने हाई बनाया, रिट्रेसमेंट किया, पुल बैक आया, एक नया स्विंग लो लग गया है, ठीक है? फिर इसने एक पुल बैक दिखाया है और फिर एक नया लो लग गया है। इसका मतलब क्या है कि ये जो लो हैं अब ये नीचे शिफ्ट हो रहे हैं, तो मार्केट क्या कर रहा है, लोअर हाई, लोअर लो का फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है, ठीक है? तो अगर मेरे को दोबारा से सेलिंग करनी है, ठीक है? तो मैं किस लेवल पे सेल करूँगा? मैं इस लेवल के नियरेस्ट जब मार्केट आ जाएगा तब सेल करूँगा। मतलब करीब-करीब 25,950 यहाँ पे निफ्टी जब आएगा तो मैं दोबारा से वो कॉल सेल कर दूँगा। सिंपल सी चीज़ है। और अगर 26,050 तक जाता है तो मैं थोड़ा और भी उसमें एवरेज कर सकता हूँ। इतना मेरे को यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है? यानी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट जब बाउंस करेगा तो वो एटलीस्ट इन लेवल तक ज़रूर आ सकता है, 25,980 या फिर 26,000 तक, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है? इतना आपको समझ में आ गया। अब नीचे के लेवल पे मार्केट कहाँ तक जा सकता है? तो देखो फ़िलहाल जो लग रहा है कि मेरे को लग रहा है कि ये इस लेवल पे जाके कहीं ये सपोर्ट ले सकता है। ये जो इसने गैप क्रिएट कर रखा था यहाँ पे 25,700 का, क्योंकि अगर आप थोड़ा-सा ध्यान से देखोगे तो आज के दिन में मार्केट ऊपर से नीचे आया, लेकिन बार-बार नीचे जाके अटक रहा था। ठीक है ना यहाँ पे? तो मेबी हो सकता है कि अगर मार्केट इसको होल्ड कर गया, तो फिर ये एक बार दोबारा से 26,050 तक डेफ़िनेटली जा सकता है। दैट इज़ व्हाई कि मैंने अपना यहाँ पे प्रॉफ़िट बुक किया है। तो अगर आपको निफ्टी को शॉर्ट करना है, तो अगर आपको निफ्टी को शॉर्ट करना है किसी भी रीज़न से, आपको लगता है कि ये नीचे गिर सकता है, तो फिर आपको वेट करना चाहिए यहाँ पे, लोअर साइड पे शॉर्ट नहीं करना है, आपको लेट द मार्केट बाउंस करे और एटलीस्ट ये 26,000 के नियरेस्ट जाए, मतलब 25,970, 980 इस ज़ोन में जाके अगर आप सेल करोगे, तो आपके प्रॉफ़िट बनाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहेंगे। ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से गिर जाए, ठीक है? बट वो चीज़ हमें नहीं पता। हमें अपना प्लान पता है, हम अपने प्लान को फ़ॉलो अप करेंगे, उस प्लान के हिसाब से हमें ये लग रहा है कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके बाउंस कर सकता है। तो बाउंस करेगा तो डेफ़िनेटली यहाँ पे ये ऊपर की जो कॉल होंगी वो बढ़ेंगी और मैंने तो कॉल सेल कर रखी है, इसीलिए मैंने उनका प्रॉफ़िट बुक किया ताकि दोबारा जो बढ़ेंगी तब मैं उनको सेल कर सकता हूँ, ठीक है? अब इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता कि क्या हम कॉल बाय कर सकते हैं? नहीं,
क्योंकि हमारा ओवरऑल व्यू नेगेटिव है तो हम कॉल बाय नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि हो सकता है मार्केट यहाँ से नीचे ही चला जाए, क्योंकि मार्केट है कुछ भी कर सकता है, तो हम यहाँ पे कॉल तो बाय नहीं कर सकते। हम बाउंस पे सेल करने की कोशिश करेंगे जब भी वो बाउंस आएगा, और वो बाउंस 100% आएगा। ऐसा नहीं है कि मार्केट स्ट्रेट लाइन में गिरता चला जाएगा, कोई क्रैश नहीं हो रहा है, मार्केट मार्केट धीरे धीरे नीचे जा रहा है, तो यहाँ से बाउंस डेफिनेटली आएगा। अब वो बाउंस एग्जैक्टली 25,700 से आएगा या फिर 25,600 से आएगा, इसका आइडिया लगाना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, क्योंकि मार्केट है, मार्केट जैसा सिचुएशन होता है। हो सकता है कल गैप डाउन खुल के ये रिकवर हो जाए, जैसे आप देख रहे थे कल खुला, खुलने के साथ सेलिंग आई, फिर ये रिकवर हो गया। इस टाइप का भी सिनेरियो क्रिएट कर सकता है, ये पॉइंट आपको ध्यान में ज़रूर रखना है, ठीक है? तो कल क्या हो सकता है उसका फ़िलहाल मेरे पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि इवेंट है, इवेंट की वजह से कुछ भी हो सकता है। बट हाँ, अगर गैप डाउन खुलता है, मान लो 84,000 के आसपास सेंसेक्स खुलता है, तो डेफ़िनेटली यहाँ पे मैं एक बार बाय करने का ट्राई कर सकता हूँ एज़ पर आवर सेटअप, जो कि है 1 मिनट हाई और लो। अगर मार्केट ट्रेड करता है, लो को ब्रेक करता है, तो 5 मिनट की ग्रीन कैंडल पे बाय करेंगे, डे हाई का टारगेट लेके अपना निकल जाएँगे। सिंपल सा ये स्ट्रैटेजी है, इसको मैं फ़ॉलो करता हूँ, ठीक है? और निफ्टी का अगर पॉइंट आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप बैंक निफ्टी का मार्क कर लो कि मैं बैंक निफ्टी को अगर आप दोबारा से मान लो सेलिंग करने की कोशिश करते हो, तो किस लेवल पे कर सकते हो, उसको मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे बैंक निफ्टी बहुत देर तक अपने 59,000 के आसपास ये काम कर काज करने की कोशिश कर रहा है। अब मोस्ट प्रॉब्ली बैंक निफ्टी क्या करेगा, बैंक निफ्टी अपने इस स्विंग को टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, जो कि करीब-करीब आपका ये है 58,600 के करीब था, ठीक है? तो इसके पास जाके भी रिवर्सल आ सकता है, मतलब सिंपल सी चीज़ है, मार्केट हो सकता है इसको एक सेल ऑफ में टेस्ट करे और फिर ये रिकवर करके ऊपर आ जाए, ठीक है? पहली चीज़ तो ये हो सकती है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि मार्केट इस सेलिंग में इसको टेस्ट ना करे, पहले ये बाउंस करे ऊपर 59,400, 59,600 तक जाए, उसके बाद जब सेलिंग आएगी तब ये इसको टेस्ट कर सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो मेरे को जो एक्सपेक्टेशंस है वो ये वाली एक्सपेक्टेशंस है कि ये यहाँ कहीं ये सपोर्ट ले लेगा और फिर ये यहाँ से ये ऊपर दोबारा ये 59,600 में भी 59,800 तक जाके उसके बाद ये दोबारा जब सेलिंग के लिए आएगा, तब ये इस लेवल को टेस्ट कर सकता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे का रीज़न है ऑप्शन चेन का डाटा। ऑप्शन चेन में अगर आप देखोगे, स्पेशली बैंक निफ्टी के ऑप्शन देखोगे, तो 30 दिसंबर की एक्सपायरी है, आपको दिख रहा है यहाँ पे कि 59,000 की कॉल ₹500 चल रही है, पुट ऑलमोस्ट 496 चल रही है, और 59,000 की कॉल जो है वो ₹700 की चल रही है। समझ रहे हैं आप? अब क्योंकि यहाँ पे अगर आप पुट देखोगे तो पुट का प्रीमियम बहुत बढ़ गया है। पिछले 2-3 दिन में ये पुट काफ़ी महँगी हो गई है, और कॉल उतनी तेज़ी से अब डाइल्यूट नहीं हो रही है, क्योंकि मंथली सीरीज़ है, ठीक है ना? तो मार्केट को सबसे ईज़ी रहेगा कि ये मार्केट बैंक निफ्टी को ईज़िली ऊपर 59,400 के आसपास ले जाया जाए। जैसे ही ये 59,400 500 के ज़ोन में जाएगा, तो ये ऑप्शन क्या होगा, आउट ऑफ द मनी हो जाएगा, और जैसे ही आउट ऑफ द मनी होगा तो क्या होगा, एक तो 400 पॉइंट ऊपर मूव किया तो इसकी वजह से इसमें डिके लगा, और प्लस जो टाइम डिके लग चुका है 10 दिन का, वो भी इसमें बहुत तेज़ी से लगेगा। हालाँकि ये बहुत डीप एक्सप्लेनेशन है, मैं इन सब चीज़ों को फॉलो करता हूँ बहुत दिन से। आपको हो सकता है आपको समझ में नहीं भी आ रहा हो, आपके ऊपर से निकल जा रहा हो कि क्या कह रहा है बंदा, तो इस चीज़ की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि ये जो ऑप्शन है 59,000 का, ये काफ़ी हद तक बहुत महँगा हो गया है, क्योंकि 2 दिन पहले इसका प्राइस कितना था आप देखो, 2 दिन पहले इसका प्राइस था करीब-करीब ₹230 के आसपास, आज ये ₹500 पहुँच गया है, और अब ऊपर से बैंक निफ्टी नीचे आ भी रहा है, तो ये बढ़ भी नहीं रहा है, ठीक है ना? तो मुझे लगता है कि ये यहीं कहीं से दोबारा से गिरना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब ये ऑप्शन अब दोबारा से इसमें डिके लगना स्टार्ट हो जाएगा। बैंक निफ्टी हो सकता है दोबारा से 59,500 और 600 के ज़ोन में जाने के लिए तैयार हो जाए। ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा, उसके बाद फिर वो दोबारा जब ये डिके लग जाएगा, फिर वो घूम के फिर नीचे आ सकता है। तो मैंने आपको बताया कि मुझे लगता है कि यहीं कहीं से अगर इसने सपोर्ट लिया, तो यहाँ से ये ऊपर की तरफ दोबारा से चला जाएगा। कहाँ तक जा सकता है, तो आप चाहो तो इस तरीके के एक ट्रेंड लाइन खींच लो, तो इसका रेजिस्टेंस करीब-करीब, इसको मैं एग्ज़ैक्ट परफेक्ट अगर बनाऊँ, और ये चीज़ मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि आज क्या है कि कुछ बताने के लिए है नहीं, तो मैं आपको सोच रहा हूँ कि यही बता दूँ। तो इस तरीके से आप ये ट्रेंड लाइन खींच लो, ठीक है? तो क्लियर कट दिख रहा है, अगर मान लीजिए ये यहाँ से इस लेवल तक जाता है, तो यहाँ से इसको ट्रैवल करने के लिए इसके पास जगह है, 59,400 तक की जगह है, तो वहाँ तक ये
जा सकता है। उसके बाद हो सकता है ये दोबारा नीचे जाए, अगर ये इस लेवल पे सपोर्ट लेता है तो ये यहाँ से इसके पास जगह है 59,400 59,500 तक, मे बी 59,600 भी चला जाए, तो इस पे आप नज़र रख सकते हैं। डेट्स वाई यहाँ पे मैंने अपना प्रॉफिट बुक किया है, ठीक है, और अच्छा खासा किया है। ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत कम किया है, मैंने ठीक ठाक सब, क्योंकि टोटल क्रेडिट जो मेरे को उसमें मिला हुआ है उस क्रेडिट का ऑलमोस्ट मैंने 50% के आसपास का बुक कर लिया है। अब मेरे को रेस्ट ऑफ द 50% बहुत दिन में मिलेगा, क्योंकि अभी एक्सपायरी जनवरी एक्सपायरी में बहुत टाइम है। तो उसके बीच में जब बाउंस आएगा तो मैं दोबारा से इसको 59,500 600 के जोन में बैंक निफ्टी को मैं दोबारा से वो ऑप्शन सेल कर दूंगा। ये चीज़ मैंने आपको पोजीशन के साथ बता दिया। आपको मार्केट का रिट्रेसमेंट या जो भी फॉल आ रहा है धीरे धीरे, जो भी मार्केट गिर रहा है उसको आप कैसे कैप्चर कर सकते हो वो भी मैंने आपको बता दिया। प्लस ओवरऑल क्या मार्केट का सिनेरियो है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हो, क्योंकि पैसे आपके हैं, रिस्क आपका होगा, आपको सिर्फ अपनी नॉलेज को अप्लाई करना है। मैंने तो सिर्फ आइडिया दिया है, क्योंकि आप काफ़ी हद तक समझदार हैं मार्केट के लिए, क्योंकि पैसे आपके लगे हैं। मैं जिस तरीके से काम करता हूँ वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, तो आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट गिर नहीं सकता, डेफ़िनेटली गिर सकता है, बट वो मुझे नहीं पता कि गिरेगा या नहीं गिरेगा। मुझे को अपनी नॉलेज को लगा के मार्केट में काम करना है। यहाँ से अगर मार्केट तेज़ी से गिर भी जाएगा तो वो ऑप्शन बहुत ज़्यादा डिके नहीं होंगे, क्योंकि अब उनकी जो वैल्यू है वो टाइम वैल्यू रह गई है और वो धीरे-धीरे डिके होंगे। जो उनमें जो मेजर पार्ट था डिके का वो हो चुका है। तो मेरे को क्या है कि अब वो धीरे-धीरे डिके होंगे, तो मेरे को वेट करना पड़ेगा मार्केट दोबारा बाउंस करे, फिर मैं उनको दोबारा से सेल कर सकता हूँ। ये सिंपल सी चीज़ है। और अगर मेरे को पुट भी बाय करनी होगी तो एटलीस्ट 59,600 के आस-पास बैंक निफ्टी जाएगा, तब मैं पुट बाय करूँगा निफ्टी और बैंक निफ्टी की। उससे पहले मैं कुछ बाय करने वाला नहीं हूँ, स्पेशली पुट, क्योंकि यहाँ से मार्केट कहीं से भी घूम के ऊपर जा सकता है। ठीक है? आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए-नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।